श्री राम कुमार गौतम। का एयरपोर्ट जो माननीय सदस्य ने कहा है, ये कोई गलत गुमराह नहीं करना चाहिए। जो एयरपोर्ट है वो महाराजा अग्रसेन के नाम से ही हिसार का एयरपोर्ट है। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी से सलाह लेकर के उसका उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है। माननीय स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं ये जो बजट है इसके बारे में जितने लोगों ने, बीजेपी वालों ने इसके बारे में बातें कही, सबके साथ मैं भी जोड़ता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पढ़ा था वो भी मैंने एक एक हरफ समझने की कोशिश की, पढ़ा था बाद में। बजट बहुत गजब का, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन। ये जो बजट है ये सबका भला करने वाला बजट है। महिला, युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सबके लिए सबसे अच्छा बजट है ये जो भाई क्रिटिसाइज करते हैं, कभी इनको पीछे मुड़ के देखने के लिए सोचने की जरूरत है। जब 14 से पहले बजट बनता था और डेवलपमेंट होती थी, वो सेंट्रलाइज्ड थी, कुछ ही जगह थी बस सिर्फ। जब से 2014 से सरकार आई, बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की, और अब नायब सैनी जी 1 साल से हैं, सब की तरफ ध्यान दिया गया है। सारे हरियाणा में डेवलपमेंट है और सही मायनों में ये सरकार सबको सबका हक देने वाली सरकार है। इसमें ये नहीं है जिस तरह के, मैं उस पर और बात नहीं करूंगा जो आज चर्चा चल रही थी फैसलों की और की हाई कोर्ट के, लेकिन इस सरकार में पहली बार जो किसी को पता लगा, महसूस हुआ कि भाई इस सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी सबको मिलनी चाहिए। सब, हर गरीब के गरीब का बच्चा कोई डीएसपी, बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे। बच्चे जो बेचारे, जिनके माँ बाप तलाश करते फिरते थे कि नौकरी कैसे लगेगी, किसकी सिफारिश लगवाऊं, वो सब अपने बच्चों को पढ़ाने लग गए। पहली बार ये अच्छी शुरुआत हुई और डेवलपमेंट भी सारे हरियाणा में बराबर हुई। तो ये बहुत अच्छा बजट है। एक बात जरूर है, कुछ बातें हैं जो जिनका सरकार की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। खट्टर साहब ने शुरू की थी मेरिट से नौकरी। मेरा उस समय भी कहना था खट्टर साहब को, उन्होंने कुछ बातों की तरफ गौर भी किया। मैंने एक बार कहा था, मगर जो मेरिट में जिन्होंने सैकड़ों बहुत मुद्दत तक हरियाणा बनने के बाद राज किया है, बहुत आगे चले गए, जो मेरिट में पिछड़ गए, उनके लिए आपने क्या किया, क्या सोचा? तो खट्टर साहब ने 40 साल से ऊपर वालों के लिए, अविवाहित के लिए, मैंने कहा रखवारे मर जाएंगे खट्टर साहब, ये बेचारे जो जिनको रोजगार नहीं मिला, तो 4000 रुपए उन्होंने पेंशन की थी। तो मेरा इस सरकार से आग्रह है, नायब सैनी जी की सोच बहुत अच्छी है, जिनको 4000 दिए हैं उनको HKRM में भर्ती करके 15-15 हजार रुपए, 16-16 हजार रुपए कर दे, ताकि उनका कोई न कोई माथे चोड़ दर दे, शादी हो जाए। और रुको भाई, देखो भाई, स्पीकर सर, जो मैं बात कहूंगा सच बोलूंगा, झूठ कूट मुझे आती ही नहीं है, ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं से मेरी बात होती है और की बात है। मैं जो घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने आज, 6 महीने में सारी सड़कें सब रिपेयर करवा दूंगा, नई करा दूंगा, ये बहुत जबरदस्त घोषणा, इसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, इसका बड़ा तगड़ा असर पड़ेगा। और यूं सोचिए, जिसकी सड़क सही होगी
उसकी दिशा भी सही होगी, वो देश प्रदेश बहुत तरक्की करेगा, हर मामले में आगे जाएगा देश और प्रदेश हमारा। मैं कुछ बातें जनहित की है, उनका ध्यान सरकार की तरफ जरूर दिलाना चाहता हूं। 2006 में डिग्गी में एम्प्लाई करवाए थे, एम्प्लॉयमेंट दी थी हुड्डा साहब की सरकार ने। 19 साल हो गए बेचारे, 15-15 हजार में ही हैं वो। मेरा आग्रह है सरकार से उनको पक्का कर दो। 19 साल बहुत होते, रिटायर हो जाएंगे बेचारे 10-12 साल में। फर्ज तो था हुड्डा साहब का, 8 साल का उनका टेन्योर था, उनको चाहिए था पक्का करना। लेकिन मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं, अब उनकी गलतियों की तरफ ध्यान ना दो, उनको नजरअंदाज कर दो। अब 19 साल हो चुके हैं, मेहरबानी करके उनको सबको पक्का किया जाए, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। होमगार्ड के जवान, उनकी बहुत भारी बदीन बाटी हो रही है बेचारों की। किसी ने भी 3 महीने के लिए लगाया, फिर छुट्टी कर दी, उसके बाद फिर और जिला बदल दिया। तो मेरा आग्रह है उनको अपने जिलों में जहां वो चाहते हैं रखा जाए और 12 महीने लगातार उनको नौकरी में रखा जाए, ये मेरा आग्रह है सरकार से। और जो ये बेचारे बिजली में टेक्निकल एम्प्लॉइज हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उन सब के लिए रिस्क अलाउंस सरकार जरूर घोषणा करे और लागू करे। और जो तालाब सूख गए हैं, सिर्फ तालाब लिखा हुआ है, तालाब है नहीं मौके पे। हमारे पास गांव में 24 एकड़ के करीब जमीन है, उसको तालाब लिखा गया, तालाब है ही नहीं मौके पे। और इसी तरह से उसी गांव में 2 जगह तालाब लिखा हुआ, तालाब नहीं है, उसको तालाब की श्रेणी से हटा के कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो बिल्कुल सरकार कानून बना के खत्म करे और जितने मवेशी हैं उनके लिए बिल्कुल साफ पानी नहरों का उसमें डले। आज जो तालाब है वो तो ऐसे हो रहे जिससे कैंसर पैदा होता है, पशु गंदा पानी पीते हैं। और एक जो पेंशन होगी किसी की और कि कोई जॉब में है, उसका माता पिता 3-3 हजार 32। होली प्रेम व भाईचारे का त्योहार है, इसे शालीनता से मनाएं। उमंग और मस्ती में श्री गणेशा की घर बल गुलाल लगाएं। कलरिंग सिंस 1974। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने, बहुत तगड़ा काम किया था। मेरा सरकार से आग्रह है, जितनी इलीगल कॉलोनियां हैं वो सारी कॉलोनियां रेगुलराइज की जाए। जो भाई ये आवाज उठाते हैं, कुछ भाई यहां से भी आवाज उठा रहे थे कि जी फलानी जगह वो बन गया, वो इलीगल बनाने लग रहे, पहले रजिस्ट्री कराते हैं बेचारे, पैसे देते हैं, सरकार को लाभ होता है, उसके बाद वो मकान बनता है, जब भी पैसे ले जाते हैं कई लोग, और मकान बनने के बाद खुद के कर्जे हाथ रख के देखो, वो अगर कोई गिरा दे या इलीगल ही रहे तो कितना बड़ा जुल्म है। तो मेरा सरकार से आग्रह है, सारी कॉलोनियां लीगल करे, एक भी इलीगल ना छोड़े, मेरा सरकार से आग्रह। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार बहुत गजब की सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। खट्टर साहब ने एक कानून बनाया था, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। वो मेरा आग्रह है सरकार से, टीचर्स में तो ये सही है, उसमें भी कोई न कोई खाना छोड़ दे, कोई का जहां बहुत जरूरतमंद है उसका ट्रांसफर हो जाए, वरना ये मोस्ट डैमेजिंग है सरकार के लिए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी इमीडिएटली खत्म करनी चाहिए। एक बहुत जरूरतमंद आदमी है जिसका बाप मर गया, जिसका किसी का पति मर गया और वो मेवात में नौकरी कर रही है, हिसार की रहने वाली है, ऑनलाइन डीपला की या क्लर्क की या कोई नौकरी 15,000 वाली भी, 16,000 वाली भी, HKRN की भी, कहते हैं जी पॉलिसी ही नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह, उन सब से मांगो,
दरखास्त कि भाई आप जहां जाना चाहते हो वैकेंट पोस्टें सारी भरो, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा सरकार को इस ऑनलाइन पॉलिसी की वजह से। अध्यक्ष महोदय, एक जो टेंडर पॉलिसी है, विशेष तौर से धर्मशाला में, कई बार मैं मुख्यमंत्री जी से कह चुका, कई बार मैं खट्टर साहब से भी कह चुका था। अब चौपाल में दिए किसी ने 10 लाख रुपए, उसका टेंडर होगा, चौपाल बनने लग रही है, 1 करोड़ की उनकी लगेगा उसमें, और 10 लाख किसी एमएलए ने किसी भी हिसाब से दिए, किसी वेगी से दिए या किसी डी प्लान से दिए, कहते जिसका टेंडर लगेगा, टेंडर ले लिया किसी ने 8 लाख में, और उसके बाद जीएसटी, उनका जेई, एसडीओ, एक्सीएन सबका कमीशन, और उसके बाद ठेकेदार कहता मैंने भी तो कुछ खाना है इसमें, आपका पैसा भी नहीं लगता। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, सुन रहे हो तो, ई टेंडरिंग मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली फॉर रजिस्टर्ड संस्थाएं, जो जितने भी ये धर्मशाला है, कम्युनिटी सेंटर है, कुछ भी है। अध्यक्ष महोदय, जो एम्प्लाई मेवात में लगे, इस राज्य में भी लगे, हुड्डा साहब की सरकार में भी लगे, मेवात में, सुनिए जो बात मैं कहना चाहता हूं, आपके हक की कहूंगा, सबके हक की कहूंगा, उनको इमीडिएटली वहां स्पेशल भर्ती करे सरकार, और जो वहां के आसपास के हैं या जो भी जाना चाहे जरूरतमंद आदमी, उनको वहां एम्प्लाई करो, और जो लोग वहां लगे हुए ऑलरेडी 10-10 साल से घर से महरूम है, उनको फौरन रिलैक्सेशन देके परमानेंट एम्प्लाई सारे हरियाणा के अपने जिलों के बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारा हरियाणा के साथ चंडीगढ़, हरियाणा के साथ हिमाचल, हरियाणा के साथ पंजाब हरियाणा तो अध्यक्ष महोदय की था, कोई फर्क नहीं था, सारे उनके हमारे कानून रीति रिवाज सेम है। बड़ा दुख होता है सुन के, जब बेचारे आगे रोते हैं, पुलिस कांस्टेबल है, कोई और है, कहते हैं जी हमारी तनख्वाह तो इतनी, और ये देखो जी ये भी सिपाही है चंडीगढ़ में, यूटी में, इसकी 70,000, हमारी जी 20,000, मेरी 14 साल की सर्विस होगी, मेरी 40,000, उसकी 80,000। मेरा सरकार से आग्रह है, बहुत खतरनाक ड्यूटी देते हैं बेचारे, करप्शन भी इसीलिए करते हैं, वरना करप्शन भी बहुत कम करेंगे, बहुत फर्क पड़ जाएगा। उनको पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए, मेरा सरकार से आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता कि आज नायब सिंह सैनी सक्षम है कि नहीं, आई थिंक सक्षम नहीं है। बहुत दिन से मामला चल रहा है ओल्ड पेंशन का, पुरानी पेंशन का। पेंशन के बिना एम्प्लाई, यूं समझिए बिना एम्प्लॉयमेंट का है, बिना सरकारी एम्प्लाई है। मोदी साहब से रिक्वेस्ट करे, सरकार से रिक्वेस्ट करे कि जी ये पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल करो, ये बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अब आप घंटी तो आप 3 मिनट खा गए थे जी पहले, मेरे ये हुड्डा साहब बोले, फिर एक मंत्री बोला, दूसरा मंत्री बोला, पिछली बार अरे पिछली बार कह रहे हूं भाई, चल दादा कंक्लूड कीजिए, 1 मिनट और नहीं मानोगे लास्ट।